हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 बनाने जा रहा हूं। आपने एक चीज का खास ध्यान रखना है कि एक दिन में एक पार्ट देखना है, एक कॉन्सेप्ट देखना है, उसके बेस पे जितने मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं आप सारे सोल्व करना। इजीली आपसे सारे सोल्व होएंगे। आपके पास कोई भी बुक है, आप उसमें से इजीली सोल्व कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, इंडेक्स का अगला टॉपिक जो आपके सिलेबस में प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन। बच्चे इसमें एक गलती करते हैं, वो ध्यान से समझ आएगी, अभी बताऊंगा कौन सी गलती करते हैं। पॉइंट्स को प्लॉट करना कार्टेशियन प्लेन या प्लेन के अंदर। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ग्राफ होना जरूरी है, लेकिन अब मेरे पास तो ग्राफ है ही नहीं, तो मैं वैसे ही बना रहा हूं। आपने इसको ग्राफ पे बनाने हैं जितने भी क्वेश्चंस है। स्टूडेंट्स, मैं इसके जो जितने प्रोजेक्ट वर्क है, प्रोजेक्ट वर्क पे मैंने ग्राफ से पॉइंट ड्रॉ करना भी सिखाया हुआ है, आप उसमें भी देख सकते हो प्रोजेक्ट वर्क्स में। लेकिन अब फिलहाल आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हो, तो व्हाइट बोर्ड पे नंबर लाइन बनानी है। 4 स्टेप्स है सिर्फ प्लॉटिंग द पॉइंट्स के। पहला स्टेप कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है? 2 लाइंस जो आपस में परपेंडिकुलर हो और ओरिजिन पे मीट करती हो, ओरिजिन पे ही मीट करती हो। तो ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, इनको लेबल दे दो, मतलब कोई ना कोई नाम दे दो। 1 2 1 2 -1 -2। ये प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि जगह कम है तो इसीलिए मैं सिर्फ 2 पॉइंट्स लिख रहा हूं। अगला स्टेप, राउंड द नंबर ऑन एक्स एक्सिस। मैंने कोई भी एक नंबर लिया जो ग्राफ के ऊपर बनाना है, मैं इसी में एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल, कोई भी क्वेश्चन आए, मैंने ले लिया 2,1, मैंने छोटा सा नंबर लिया 2,1, 2,4, 2,5, -2,3, कुछ भी आ सकता है। राउंड द नंबर ऑन एक्स एक्सिस। एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है? 2। एक्स एक्सिस पे 2 कहाँ है? ये रहा। इसको राउंड अप कर लो, बस वेरी सिंपल, राउंड अप कर लो। राउंड अप करने के बाद प्लस का साइन बनाना है। अब बहुत ध्यान से देखना, ये कैसे होएगा। ये इसके ऊपर स्टूडेंट्स आप प्लस का निशान बना के आए हो। प्लस का निशान बनाना है, हॉरिजॉन्टल तो दे ही रखे हैं, बस वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ कर दो। तो 2 के ऊपर प्लस का निशान बन गया। राउंड दी नंबर ऑन वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस का नंबर राउंड अप करना है, ये रहा राउंड अप करना है, बिल्कुल ये रहा, ये राउंड अप कर दिया। पहले ये किया था, अब ये कर दिया। एंड मेक प्लस साइन। प्लस का निशान बनाना है। प्लस का निशान तो ऐसे बनता है, इस पॉइंट पे बनाना है। वर्टिकल लाइन तो दे रखी है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो। आपने ये ग्राफ पे बनाना है। उसके बाद ज्वाइनिंग स्टेप 2 एंड स्टेप 3 वी गेट प्लॉटिंग पॉइंट। ये स्टेप नंबर 2 था, ये स्टेप नंबर 3 था। इन दोनों को आपस में यहां मिल गई, इनको आपस में इंक्रीज किया, यहां मिल गई। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की वैल्यू 2,1 है। वेरी सिंपल। तो हर क्वेश्चन में आपने ये 4 स्टेप करने हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई, फिर एक्स एक्सिस का नंबर प्लॉट किया, फिर वाई एक्सिस का नंबर प्लॉट किया और मिला दिया। बच्चे सिर्फ एक गलती करते हैं इसके अंदर। वो करते क्या है बच्चे? ये तो सही करते हैं, 2 लिख लेते हैं, ये 1, इस पे प्लस का निशान बना देते हैं। वो बाद में इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं, जो ये गलत है। ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। इसके बेस पे मैं आपको ना कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं, ताकि आप प्लॉटिंग वाले पॉइंट को बड़े आराम से समझ लो सारे। आप पहले इतना राइट डाउन कर लो। स्टूडेंट्स, इन पॉइंट्स को प्लॉट करना सेम कहानी है, कोई फर्क नहीं है इन क्वेश्चंस में। एक क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया, सारे आप खुद कर सकते हो। आप वीडियो पॉज करके राइट डाउन करो प्लीज। यहां x 6 तक है, y 3 तक है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आपने ग्राफ पे बनाओगे तो ये प्रॉपर गैप आएगा। आप ग्राफ पे बनाना है इसको। 1 2 3 1 2 3 4 5 6। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव दे रखे हैं। अगर लिखना चाहो तो लिख लो, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 2 3 4 5 6 4 5 6। अगर आपने ऐसे लिखना है, ऐसे लिख लो। x क्या है? 6 पे प्लस का निशान। तो अब पूरी लाइन ना मारना, डॉटेड लाइन मार देना।
डॉटेड लाइन, ताकि हमें सिर्फ ये पता लग गया कि ये 6 तक जाना है। y का एलिमेंट क्या है 3 पे प्लस का निशान। प्लस कैसे बनता है, ऐसे बनता है, वर्टिकल तो दे ही रखा है, हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन। अगला स्टेप क्या होता है, ये दोनों लाइंस आपस में मीट करनी चाहिए, थोड़ा सा इंक्रीज कर दो बस। तो ये पॉइंट क्या आ गया 6,3, बहुत आराम से आ गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे आपको क्लैरिटी होएगी, लेकिन आपने जो ये चीज करनी है ये ग्राफ पे करनी है। चलो अगला बनाते हैं 4 0। कंफ्यूज तो बिल्कुल भी नहीं होना। 4 0 1 2 3 4 आप बना लेना। नेगेटिव भी आप लिख सकते हो, मैं नहीं लिख रहा। x4 4 ये रहा, बिल्कुल ये रहा 4, प्लस का निशान बनाओ। y क्या है 0, ये 0, इस लाइन के ऊपर सारों के पास ही 0 होता है, ये याद रखना। ये मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं, चाहे 1 लिखो, चाहे 1,0 लिखो, चाहे 2 लिखो, चाहे 2,0 लिखो। मैंने आपको सिंगल नंबर लाइन बनानी सिखाई है, सिंगल नंबर लाइन पार्ट 1 में। तो उसके अंदर मैंने जब नंबर लाइन बनाई थी तो मैंने पॉइंट्स लिखे थे, पर वहां मैंने y इसलिए नहीं शो कर रहा था क्योंकि y एक्सिस नहीं थी। यह शो हो रहा है, इस 3 का मतलब होता है 3,0, इस 4 का मतलब होता है 4,0 एंड सो ऑन। आपको 4,0 चाहिए। अब ये 0 ना सोचना सर ये यहां चला गया, ये डायरेक्ट ही ये वाला पॉइंट आ गया 4,0, बस ग्राफ बना दिया, बस ग्राफ बना दिया। अब आपके माइंड में एक विचार हो रहेगा कि सर ये तो हो गया, फिर इनका भी कोई ना कोई मतलब होएगा। बिल्कुल होएगा। ये किसके ऊपर है, y के ऊपर है, इसलिए इस पॉइंट को लिख सकते हैं 0,1। y के ऊपर x तो हो ही नहीं सकता, तो x 0। इस पॉइंट को लिख सकते हैं 0,2, इस पॉइंट को लिख सकते हैं 0,3। बस y में x वाली चीज 0 होती है, x में y वाला एलिमेंट ऑर्डिनेट 0 होता है। ऑर्डिनेट को हमने 0 किया हुआ है बस, इसलिए x एक्सिस का मतलब होता है, इसलिए एक छोटा सा बॉक्स याद रखना, इसीलिए x एक्सिस का मतलब होता है y वाली चीज 0 और y एक्सिस का मतलब होता है x वाली चीज 0, उल्टा होता है ये। तो स्टूडेंट इसके बेस पे अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जिनके ग्राफिकली आप बनाने हैं। है बहुत सिंपल, आप ग्राफ खुद बनाने हैं। आप पहले इतना राइट डाउन कर लो। कहता है प्लॉट दीज पॉइंट। ए पॉइंट दे रखे हैं 1,3, बी पॉइंट दे रखे हैं -1, -1, सी पॉइंट दे रखे हैं -2, -3। कहता है प्लॉट करो और बताओ कि ये कॉलिनियर है या नहीं। कॉलिनियर क्या होता है, कॉलिनियर होता है अगर एक ही लाइन के ऊपर सारा कुछ है, एक ही लाइन के ऊपर। चलो ग्राफ बनाते हैं, प्रॉपरली ग्राफ बनाओ, सारा कुछ समझ आएगा स्टूडेंट्स। आप ग्राफ पे बनाओ स्टूडेंट्स, मैं बार बार ये लाइनें बोल रहा हूं। आप ग्राफ लो, ग्राफ पे बनाओ, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट होएगा। बड़ी से बड़ी 3, छोटी से छोटी -3, तो 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3। इससे ज्यादा भी लिख सकते हैं पर हमें तो कोई जरूरत ही नहीं है। पहले क्या है 1, 1 पे प्लस का निशान, प्लस का निशान, ये 1 है। 3, y पे 3 का है, ये रहा प्लस का निशान, ये वाला पॉइंट आ गया, ए पॉइंट आ गया 1,3, बहुत आराम से आ गया। बस इन पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, क्योंकि ये कार्टेशियन प्लेन है, 2 डायमेंशनल है, तो ये पॉइंट कहीं भी ग्राफिकली इनको अटैच किया हुआ है। ऐसा नहीं होएगा ये अलग होएगा वो अलग होएगा, वो छोटी क्लासों में करके आए हो आप। दूसरा b -1, इसी पे बनाना है। x क्या है -1, प्लस का निशान, आराम से बनाना आप। y वाला भी -1 है, वो ये रहा प्लस का निशान, ये पॉइंट मीट हो गया, बी पॉइंट -1, -1, बड़े आराम से आ गया। सी -2, ये रहा -2। अगर आपको बहुत क्लैरिटी चाहिए, जहां पॉइंट आपका मिल जाएगा वहां से ये डॉटेड लाइनें रब कर दो। ये पॉइंट आ गया, यहां से आपको पॉइंट ये मिला तो ये सारी डॉटेड लाइनें रब कर दो। हमें चाहिए ही नहीं है, हमें चाहिए ही नहीं, बस हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो सिर्फ पॉइंट चाहिए था। पॉइंट आ गया ये बी, बस बस
अब अगला पॉइंट कर रहे हैं -2, y वाला क्या है -3, ये रहा। ये पॉइंट क्या आ गया C, ये पॉइंट क्या है -2 -3। तो अब ये डॉटेड ग्राफिकली अच्छा बनाना है तो रब कर सकते हो बस, और कुछ नहीं किया मैंने, बस पॉइंट ड्रॉ कर दिया और इनको रब कर दिया और कुछ भी नहीं किया, बस कुछ भी नहीं किया, रब कर दिया। ये तीनों पॉइंट आ चुके हैं आपके पास, ये तीनों पॉइंट आ चुके हैं आपके पास, तीनों पॉइंट प्रॉपरली। जब आप ग्राफिकली ग्राफ पे बनाओगे ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आएंगे। आप स्केल से बनाना प्रॉपरली। अब अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है, हैंस कोलिनियर, बस हैंस कोलिनियर, तो बहुत आराम से हो गया। मींस पॉइंट्स लाइज इन सेम लाइन, पॉइंट लाइज इन सेम लाइन। बड़े आराम से ग्राफिकली बनाओगे, बहुत आराम से आएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, बी दे रखे 5,0 एंड सी दे रखे है 0,4। यहां से क्लियर होएगा सारा कुछ। कहता है ये तीनों ग्राफ, तीनों पॉइंट्स एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट करने हैं और फिर एरिया भी निकालना है। एरिया कैसे निकलता है, ट्रायंगल बनेगा या समथिंग, कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। चलो बना के देखते, ग्राफ बनाते, ग्राफ। हाईएस्ट पॉइंट क्या है 5, लोएस्ट पॉइंट क्या है -3। 1 2 3 4 5। आप ग्राफ पे बनाओ 1 2, चलो सारे ही 5 तक लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो ग्राफ बनाना है। -1 -2 -3 -4 -5 एक्स डैश, -1 -2 -3 -4 -5। आराम से लिखो। ए क्या है -3, एक्स का -3, एक्स पे -3 कहाँ है, ये रहा। साथ में क्या 0, कुछ भी नहीं करना, मैं आपको बता चुका हूं। इस पॉइंट को आप यहां नहीं कि यहां लेके जाना है, इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं ए पॉइंट -3,0 डायरेक्ट, क्योंकि -3 है। एक्स के ऊपर वाई वाली चीज 0 लिख सकते हैं डायरेक्ट। अगला क्या है B5, एक्स पे B क्या है 5, ये रहा। और वो दूसरा क्या 0, इस पे भी कुछ नहीं करना, प्लस बनाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस बनाओगे तो इस पॉइंट को डायरेक्ट लिख सकते हैं 5,0। मैं अभी आपको बता के आया हूं। उससे अगला पॉइंट क्या है 0, एक्स वाला 0, ये तो 0 है, कुछ सोचना ही नहीं। वाई वाला क्या है 4, 4 का है हीरा। इस पॉइंट को लिख सकते हैं बस C.0,4। कहता है इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला दो, इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिलाओ। ग्राफिकली मिलाना प्रॉपर मिलेगा, ग्राफिकली मिला दिया। कहते हैं इसका एरिया निकालो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, हाइट क्या है इस ट्राइंगल का, पहले बेस, बेस क्या है ये रहा बेस, यहां से यहां तक। तो कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने ऐसे काउंट करना है। अगर ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, ये कितना है 5, ये कितना है 3, -3 ना सोचना, हमें तो टोटल डिस्टेंस चाहिए ना, टोटल बेस चाहिए। उसमें नेगेटिव तो होता ही नहीं, कभी डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं आया, कभी भी नहीं आया। अगर एक पर्सन पहले यहाँ जाएगा फिर वापस आएगा, पहले 4 किलोमीटर पे गया फिर 4 किलोमीटर वापस आया, तो हम कहेंगे वो 0 किलोमीटर चला, वो 4 गया 4 आया, 8 किलोमीटर डिस्टेंस किया उसने। वैसे ही ये 5 है, ये 3 है, टोटल क्या हो गया 8। तो बेस कितना हो गया इसका 8। हाइट क्या है ये रही ट्रायंगल की, ये हाइट कितनी है 4 तक, तो ये कितनी आ गई 4 16। एरिया कहाँ है, स्क्वायर यूनिट साथ आएगा। इस क्वेश्चन में ग्राफ बनाते हैं, लेकिन अब इस क्वेश्चन में ए बी डी पॉइंट दे रखे हैं, सी पॉइंट फाइंड करना है। बहुत आसान है, प्लॉट करो। ए 5 है, एक्स का 5 है, वाई का 3 है, इनको मिला दो, प्लस बना दो, प्लस प्लस बना दो, प्लस। तो ये पॉइंट क्या आ गया आपके पास ए 5,3, बहुत आराम से आ गया। दूसरा बी क्या है, एक्स का क्या है -2, ये रहा, प्लस प्लस बनाना है, प्लस।
और y का क्या है 3, वो ये रहा प्लस, ये तो काम आसान ही हो गया। ये लो, ये पॉइंट मीट हो गया b -2, 3, बहुत आराम से हो गया। c पॉइंट नहीं दे रखा, d दे रखे है, x 5 दे रखे हैं, ये रहा 5, प्लस बना दो, प्लस थोड़ा लंबा खींच दो बस। d क्या है -4, ये रहा -4, इनको आपस में मिला दो, इनको प्लस बना दो। ये पॉइंट क्या गया d, ये क्या दे रखे 5, -4, c पता करना है। अब ऑटोमेटिकली ये अंडरस्टूड है कि ABCD एक रेक्टेंगल की फॉर्म 4 साइड्स बन रही है, तो इनको अगर मैं डॉटेड लाइन को मिलाऊंगा तो ऑटोमेटिकली ये c बनेगा। अब इसकी वैल्यू क्या होगी आपने ये सोचनी है, बहुत ध्यान से देखना, कोई मुश्किल नहीं है। अब ये c पॉइंट कैसे आएगा, पहले एलिमेंट किसका आता है x का, फिर एलिमेंट किसका आता है y का। पहले एलिमेंट x का, ये रही x की लाइन, x की लाइन पे क्या एलिमेंट है -2, बहुत आराम से। फिर y का, इस लाइन में y का एलिमेंट क्या है ये -4, बस क्लियरली बाय ग्राफ से अगर आप देख रहे हो c की वैल्यू आएगी -2, -4, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं कोई और एग्जांपल दूं, छोटी सी एग्जांपल एक और देता हूं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखी 1 2 1 2, ये कोई पॉइंट है P, आपको बताना है ये पॉइंट क्या आएगा। वेरी सिंपल, पहले x वाली चीज एब्सिसा, फिर ऑर्डिनेट, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं। वैसे ही x वाली चीज ये पॉइंट पे, x वाली चीज कहाँ आएगी, नीचे आएगी, ये रही, ये x पे लाइन क्या आई है 2, और y पे क्या आई है, ये कहाँ आके मिल रही है 2 पे। तो वेरी सिंपल, बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं था। इसके बेस पे काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, आप वीडियो पोस्ट करके राइट डाउन भी कर सकते हो। ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आप खुद सोल्व कर सकते हो, लेकिन ये सारे क्वेश्चन ग्राफ पे बनाने हैं, बस ये याद रखना और कुछ भी नहीं याद रखना। ये सारे क्वेश्चन ग्राफ पे बनाना, इजीली अपने आप समझ आएगा, डॉटेड लाइन से बनाना। फिर एक चीज छोटी सी रिपीट कर दूं, इस 1 का मतलब होता है 1,0, इसका मतलब होता है x पे तो 1 है, y वाला है ही नहीं, इसके ऊपर 0 1,0 लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके आप पे रिप्रेजेंट करेंगे। आप मेरे साथ बने रहो और फुल फ्लैश क्वेश्चंस मैथ के एंजॉय करते रहो। थैंक यू, टेक केयर, राइट डाउन।